ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आप परमात्मा से मांग रहे हो वो सीधी परमात्मा से मांगो। जिस तरह आप अपने माता पिता से बात करते हो इस प्रकार से परमात्मा से बात करो। ऐसे कितने ही सिद्ध संत भारत में हुए हैं जो परमात्मा से सीधे आकाश में देख के बात करते थे। तो परमात्मा से सीधे बात करो ना, आपको किसने रोका है। जैसे आप अपने माता पिता से सीधे बात करते हैं, ऐसे परमात्मा से आप सीधे बात करो। और यह सिर्फ संतों तक सीमित नहीं है, यह आप भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन जहाँ पे आपने मन में ये सोचा है कि नहीं ये कुछ प्रतिक्रिया आएगी नहीं आएगी, कुछ होगा नहीं होगा, वहाँ उस प्रार्थना की शक्ति जो है धीरे हो जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड नहीं समझता हिंदी, नहीं समझता इंग्लिश, उसे कोई भाषा का नॉलेज नहीं है। ब्रह्मांड केवल वाइब्रेशंस को समझता है, केवल भावों को समझता है वो। क्यों एक पंजाबी भी करता है प्रेयर, और एक हिंदी बोलने वाला भी प्रेयर करता है, इंग्लिश बोलने वाला भी प्रेयर करता है। वाइब्रेशंस सबसे उत्तम चीज़ है, जो वाइब्रेशंस होना चाहिए वो सबसे उत्तम होना चाहिए। प्रार्थना ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो आप भगवान तक पहुंच के जा सकते हैं। आज हम अगर आदिनाथ दादा के बारे में बात करें तो जितना आपको पता है उससे कई गुना गहरी है। ऐसा कहा जाता है कि 10% अगर ऊपर से आपको एक समुद्र के बीच में दिख रही है बर्फ़ का एक पहाड़ है, तो उसका 90% गुना वो अंदर होगा। तो हम जितना आदिनाथ दादा के बारे में जानते हैं वो 10% ही जानते हैं, 90% तो हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। क्योंकि भगवान से बात करने का रास्ता दिमाग से नहीं दिल से होकर जाता है। आप प्रार्थना में शब्दों के ढेर लगा दोगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर भाव नहीं हुआ तो वो प्रार्थनाएं सारी शून्य रह जाएंगी। ईश्वर से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हो। उन्हें पिता या माता समझकर स्नेहिल रूप से समझो, स्नेहिल रूप से अपनाओ। जैसे माँ हर बच्चे की गलती भूल जाती है, माँ गुस्सा भी होती है लेकिन बच्चों को गले लगाती है। आपको भी वैसे ही परमात्मा जो है आपको भी वैसे ही गले लगाने को आतुर है। आपको क्या लगता है कि आपको ही परमात्मा चाहिए, परमात्मा को आप नहीं चाहिए? क्यों सवाल देंगे, क्यों जवाब करेंगे, है ना। आप तो भक्त प्रहलाद की तरह निश्चल भाव से मांग के देखो। और ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को मांगो तो पत्थर देगा। जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है, लेकिन इसे विज्ञान के माध्यम से समझिए। आपकी प्रार्थना में शक्ति होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में ऊर्जा होनी चाहिए। क्योंकि बादल अगर छाए हैं तो वो गरज के ना चले जाए। जहाँ पे आपके मन में शंका आ जाती है कि क्यों होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, वहाँ पे चीज़ें बड़ी कठिन हो जाया करती है। आपके दिल की गहराइयों से जो है पुकार निकलनी चाहिए, जो ईश्वर तक पहुँचनी चाहिए। ईश्वर को जटिल शब्दों में मत समझो ना आप, इतना कठिन क्यों है ईश्वर को समझना। ईश्वर को समझना बड़ा आसान है। जैसे एक मूक भी अगर बच्चा रहे तो भी उसकी माँ समझ जाती है कि इसे क्या चाहिए। एक बच्चे के समान खुद को समझो ना, जो सीधे अपने परमात्मा से बात कर रहा है कि प्रभु मुझे ये चाहिए। परमात्मा के राज्य से उसको अंश मिलेगा तो वो क्या परमात्मा मना करेंगे। ईश्वर के सामने आप जो मांगो वो मांगो, जो मन में आ रहा है वो मांगो। क्योंकि हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ जाता ही कब है, हमारा ध्यान उनकी ये माया जनित जो सृष्टि है इसी की तरफ जाता है बार बार। हमें लगता है कि नहीं यही सब कुछ, यही सब कुछ है, जबकि औसत आप 60 से 70 साल जीते हैं, उससे ज़्यादा तो आप जी भी नहीं सकते। औसत आज की तारीख में 65 साल की उम्र सबसे ज़्यादा होती है, उसमें से 30-35 साल तो ये समझने में निकल जाते हैं कि जीवन को कैसा क्या है। तब तक गृहस्थ जीवन आ जाता है, जिम्मेदारियाँ आ जाती है। अब जीते ऐसे है जैसे बरसों जीना है। LIC आपको लेनी है तो आप ऐसे लेंगे जैसे कल आपको मरना है, लेकिन भक्ति करने की बात आएगी तो बुढ़ापे में करेंगे। बस ये जो गैप आ रहा है ना, इसी को पार करना है आपको। हमारा ध्यान उनकी माया जनित सृष्टि पर ही जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे का ध्यान माँ पर नहीं जा रहा, माँ से वो कह रहा है कि ये खिलौना दे दो, जबकि वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि वो जो खिलौना है वो तो ख़त्म हो जाएगा, रहेगी तो माँ। ठीक वैसे ही बच्चा जो है माँ की गोद में बैठने की चाह नहीं कर रहा, उसको खिलौने की ललक जागी है। तो ये जो सृष्टि है ना, ये माया जनित सृष्टि यही खिलौना है। और इस ऐसी सृष्टि की रिक्वायरमेंट है। आज आपके बच्चों ने जो बचपन में खिलौने मांगे थे कहाँ पर है। तो इस सृष्टि को पाने की ललक से अगर आप परमात्मा को से बात करोगे तो वो कहाँ आपको प्रतिक्रिया, आप उनकी समझ ही नहीं पाओगे।
जब आप ईश्वर से वार्तालाप करते हो तो आवाज़ थोड़ी ना सुनाई देगी क्या। ये एक प्रकार की कला है जिसे साधने के लिए धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता है। जिस दिन आपने उनकी मधुर आवाज़ सुन ली ना, उस दिन आपके तो होश उड़ जाएंगे। जिस दिन आपके वो मधुर छवि आपको अपनी आंखें बंद करने पे भी दिख गई, उस दिन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही मिल जाएगा। और बाकी सारे रिश्ते आएंगे जाएंगे, पर आपका जो एक बार का रिश्ता परमात्मा से बंधेगा वो जन्मों जन्मांतर चलेगा। बाकी रिश्ते जो आपने बांधे हैं वो यहीं के ही छूटेंगे। ये जो ऐसा रिश्ता होगा, ये सिर्फ प्रेम का रिश्ता होगा, बिना किसी शर्त से। अन्य रिश्तों से ज़्यादा हमें परमात्मा से बात करने वाले रिश्ते को ज़्यादा महत्व देनी चाहिए। ईश्वर जो दिव्य रूप में, जो स्वरूप में बैठे हैं, वो आप ही के लिए बैठे हैं। जिस प्रकार से हम अगर ईश्वर को पुकारेंगे, हमारी गुहार को वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनके इशारे समझना है। अब मन में छल कपट भर के अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी सुन लेंगे, तो ये भी कहाँ तक उचित होगा। आपको पहले कर्म तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। एक माँ का अस्तित्व है तो है, बच्चे के ना आने से पहले भी उसका अस्तित्व तो था ना। जैसे माँ कैसे अपने बच्चे से बिना किसी शर्त के प्रेम करती है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी हमसे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। हमें हमारे कर्मों से सुख दुख मिलता है और किसी चीज़ से सुख दुख नहीं मिलता। अगर आपने कोई सवाल किया है परमात्मा से, तो निश्चित है कि आपको जवाब मिलेगा। आपको समझने की कला आनी चाहिए आपको। बस प्रभु से जवाब मांगने की आपकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे जवाब देना है और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आधे अधूरे विश्वास वाली जो प्रार्थनाएं आप लोग करते हो ना, वो कोई मतलब नहीं है उन प्रार्थनाओं का। किसी चीज़ को समझो आप, अनंत पृथ्वियाँ है, अनंत देव है और अनंत जो है यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा से सीधी बात करो ना, आप माध्यम क्यों बनाते हो बीच में। आप भी तो परमात्मा के अंश हो। क्या आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप सीधे परमात्मा से बात कर सको। अगर आपने ठान लिया है कि वो उनको मुझसे बात करनी ही पड़ेगी, चाहे कितने ही साल बीत जाए, वैसा अटूट विश्वास आप रखेंगे तो आपको उनके इशारे धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। मेरे साथ भी जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। मैंने कई मौक़ों पर यह अनुभव किया है कि मुझे जवाब मिला है। तो अगर आपको भी कुछ ईश्वर से पूछना है तो आप भी पूछिए ना। मेरा पहला अनुभव भी बहुत था, मेरे सैकड़ों अनुभव है। ये अनुभव मैं गुप्त ही रखना चाहती हूँ, किंतु चूँकि उस मधुर आवाज़ और उस मधुर दृश्य को आपने देख लिया, तो फिर उसके अलावा आपको सब छल नज़र आएगा। जब कभी आप अंतर मन में देखें तो आंतरिक दृष्टि में आपको एक विशाल प्रकाश की चमक दिखाई देनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक दिव्य आकृति आपके सामने बन रही है। और उसके बाद आपको जो उनसे कहना है आप कीजिए। तो ईश्वर से किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए, वो आज आपको मैंने बताया है। अपने हक से वार्तालाप कीजिए। जैसे आपको बहुत